वेद सब सत्य विद्याओं का ग्रंथ है। वेद सृष्टि विद्या का दूसरा नाम है। इन विद्याओं का अपरिमित अनंत विस्तार है। वेद विद्याओं का अपरिमित विस्तार मनुष्य जीवन के विभिन्न आयामों का स्पर्श करने वाला है। मानवीय जीवन से संबंधित धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सिद्धांतों और विश्वासों का आविर्भाव वेदों से ही हुआ है। इस दृष्टि से वेद मानव जीवन के मूल प्रेरक हैं। वेद में ग्राम, सभा, समिति, राष्ट्र आदि का सुंदर वर्णन किया गया है। अथर्ववेद की ऋचा कहती है, भद्रमिच्छन्त ऋषय असुरविद तपो दीक्षामुपनिषेदोरग्रे ततो राष्ट्रम बलमोजश्च जातम तदस्मै देवा उपसन्नमन्तु। अथर्ववेद। वैदिक आत्मजानी ऋषि मुनियों ने मनुष्य जीवन के कल्याण के लिए अपने सम्मुख ध्येय को रखा, तप किया, दीक्षित हुए, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्र की संकल्पना साकार हुई, जिसमें ओज, बल और प्राण है। राट इस शब्द से राष्ट्र शब्द बना। ब्राह्मण ग्रंथों और संहिताओं में राष्ट्र की संकल्पना अधिक स्पष्ट हुई है। सार्वभौम राजा के अधीन जितनी भूमि है वह राष्ट्र कहलाता है। अपना शरीर एक राष्ट्र है। इस संबंध में अथर्ववेद में संदेश है, पृथ्वी, जन, संस्कृति मिलकर राष्ट्र बनता है। तेज और बल राष्ट्र भावना को पुष्ट करते हैं। शरीर में रक्त, मांस, हड्डियाँ, कोष, अवयव, इंद्रियां आदि का समुच्चय ही शरीर कहलाता है। एक तत्व है प्राण, जो शरीर को जीवन प्रदान करता है। इस शरीर की राष्ट्रीय देह से तुलना की गई है। यजुर्वेद 25:8। शरीर की इंद्रियों को भोग चाहिए, तभी वे कार्य करती हैं, और कार्य करती हैं तभी वे थक भी जाती हैं। प्राण शरीर के रक्षण के लिए सदा विचरण करता है। विचरण में वह कभी थकता नहीं, वैसे उसे विश्राम की आवश्यकता भी नहीं। वैसा ही राष्ट्र होता है। राष्ट्र के कई अंग हैं, मनुष्य, परिवार, ग्राम, प्रांत, राष्ट्र। इसके साथ जुड़े हुए गृह प्रमुख, समूह प्रमुख, ग्राम प्रमुख, प्रांत प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख भी आए। उनका अपने अपने स्तर का शासन प्रचलित हुआ। विभिन्न स्तरों पर कर्मचारी, अधिकारी, मंत्री, मंत्रिमंडल, सभापति, राज प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख भी जुड़ गए। ये राष्ट्र का पूरा स्वरूप है। यजुर्वेद में राष्ट्र को एक देह, शरीर कहा गया है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। मनुष्य देह और राष्ट्र को एक मानकर यह निर्देश दिया गया कि हम अपनी मातृभूमि को अपना शरीर मानें। शरीर के समान, देह के समान ही राष्ट्र की सुरक्षा करें। इस देह में सिर, बाहु, पेट, पांव ये 4 अवयव हैं। उसी तरह राष्ट्र में ज्ञानी, वीर, व्यापारी और सेवा करने वाले कर्मचारी भी हैं। ये 4 वर्ण कहलाए गए। ये 4 वर्ण गुण, कर्म, स्वभाव, योग्यता के अनुसार हैं। वेद का यह मौलिक चिंतन कालांतर में जन्मगत बन गया और अनेक जातियों का उदय हुआ। ये अलग विषय है, इस विषय में फिर कभी चर्चा करेंगे। वेद उत्तम राष्ट्र की कल्पना में पृथ्वी को प्रथम स्थान देते हैं। इस पृथ्वी का आधार क्या है? पृथ्वी किसने धारण की है? पुराणों के अनुसार पृथ्वी शेष और उक्ष पर आधारित है। उनकी दृष्टि में शेष सर्प है और उक्ष बैल है। ये गलत धारणा है। शेष का वैदिक अर्थ है परमात्मा। सृष्टि के प्रलय के बाद भी शेष रह जाता है वह। इस अर्थ में पृथ्वी शेष है। उक्ष का अर्थ है सूर्य का पृथ्वी द्वारा सेचन। राष्ट्र की धारणा में पृथ्वी बहुत महत्व रखती है। पृथ्वी को सेचन समृद्ध करने की भावना भी उतनी ही महत्व की है। भूमि माता, माता भूमि, पुत्रो अहम पृथिव्या। अथर्ववेद की ऋचा कहती है, भूमि मेरी माता, हम उसके पुत्र हैं। मनुष्य का कर्तव्य है कि सर्वत्र मातृभूमि की यश की रक्षा करें। कृष्णी मातर मर्ता स स्तोता भव अमृतश्चात्। मातृभूमि को अपनी माता मानने वाला स्तोता अमर हो जाता है। इला सरस्वती मही तिस्रो देवी मयूर्भुव। मातृभूमि, मातृ संस्कृति, मातृभाव, ये 3 देवियाँ हैं जिनके अस्तित्व से ही राष्ट्र का निर्माण होता है।
राष्ट्र उत्कृष्ट और उन्नत होता है, समृद्ध होता है इन 3 देवियों के कारण से। वेद की दृष्टि में राष्ट्र और उसके स्वराज्य एवं सुराज्य के लिए संगठन ये अत्यंत महत्वपूर्ण कसौटी है। देशवासियों के संगठित हुए बिना राष्ट्रीय भावना पनप ही नहीं सकती और न ही राष्ट्र सुदृढ़ और बलशाली ही बन सकता है। ऋग्वेद में संगठन को अधिक स्पष्ट करते हुए संदेश दिया गया, संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनांसी जानताम। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो, सभी ज्ञानी बनो। समानो मंत्र समेति समानी समानम मनः सचित्तमेशाम। हों विचार समान सबके, चित्त मन सब एक हों। समानी वह आकुति समाना हृदयानि वह। हों सभी के दिल तथा संकल्प अविरोधी सदा, विरोध नहीं हो हम में। ऋग्वेद आगे कहता है, हाथ की उंगलियां एक समान न होते हुए भी एक होकर कार्य करती हैं। उसी तरह राष्ट्र की प्रजा छोटी बड़ी होने पर भी एक होकर राष्ट्र के हितकारी कार्यों के लिए एक मन वाली हो। मन भेद ना हो, मतभेद हो सकते हैं, ऐसा वेद का संदेश है। संगठन वह शक्ति है जिससे सबका राष्ट्र का भला हो जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। बलशाली राष्ट्र की भावनाएं देशवासियों में जगाने के लिए वैदिक ऋषियों ने राष्ट्रीय प्रार्थना का सूत्रपात भी किया था। ये राष्ट्रीय प्रार्थना उनकी महान राष्ट्रीय भावना की द्योतक है। राष्ट्रभक्ति, स्वराज्य की भावना, स्वाधीनता की आकांक्षा यजुर्वेद में अभिव्यक्त हुई है। राष्ट्र में द्विज ब्रह्म तेजधारी ब्राह्मण हों, हरिदल का विनाश करने वाले, शत्रुओं का विनाश करने वाले क्षत्रिय हों, दुधारू गौवें हों, पशु हों, पृथ्वी फल फूल से लदी हो, अमोघ औषधियाँ हों, इच्छानुसार हम जब चाहें तब वर्षा हो, वह ताप धोने वाली हो, सुभगा नारी हों, पुत्र यजमान हों, संस्कारी हों, इन सभी से युक्त हमारे राष्ट्र का सुराज्य हो। यजुर्वेद में 22वें अध्याय के 22वें मंत्र में इस राष्ट्रीय प्रार्थना का स्पष्ट उल्लेख है। राष्ट्र का नेता कैसा हो? राष्ट्र के नेता उस राष्ट्र के प्राण स्वरूप होते हैं। उत्तम नेता के कारण ही राष्ट्र जागृत रहता है। उत्तम नेता के अभाव में राष्ट्र दिशाहीन हो जाता है। ऋग्वेद कहता है, धुमि जायसे ते, नेता तेजों से उत्पन्न हो, अदाभ्य न दबने वाला हो, कोई शत्रु उसे भयभीत न कर सके। पौत्रम तब, राष्ट्र में पवित्रता सदाचार का रखने वाला हो, सदाचार का संचरण करने वाला हो। सताम वृषभ इंद्र, वह सज्जनों की कामनाओं का पूरक हो, सज्जनों की रक्षा करने वाला हो, दुष्टों का विनाश करने वाला हो, स्वयं भी ऐश्वर्यवान हो, पुरंध्या सचते, उत्तम बुद्धि वाला हो, धृतवतः वरुण, व्रतों नियमों को धारण करने वाला हो, बाहु भी बाजी अरुषा रोचते, अपनी भुजाओं से बलवान हो, तेजस्वी हो, ऐसा राष्ट्र का संचालक हो। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होते रहें। इति ओम शम।